मेरा नाम केजी सेंथिल कुमार। मेरा गांव कोयम्बतूर। म्यूजिक कंपनी ज्वाइन करने के लिए मुंबई आया था। ये लो भाई। एक ठंडे पानी की बोतल दो। चौबीस जून 2005 में उसे पहली बार देखा था। देखते ही उससे प्यार हो गया। नजर मेरी ढूंढे जिससे वो तो कोई ख्वाब रे सामने कभी आए पलकों से ओझल हो जाए रे। मुझे जाने क्या हुआ क्यों दिल मेरा खोने लगा रे। धीरे धीरे होले होले तेरा होने लगा रे। यार फोन कर देता, मैं तुझे खुद लेने के लिए आ जाता। छोड़ यार, किसी तरह पहुंच गया। क्या बात है, बहुत दुबला हो गया तू। तूने मेरी बॉडी को इससे बढ़कर कब देखा है? तू तो ऐसे बोला जैसे तेरे सिक्स पैक्स हैं। क्या बे? तू तो बोल रहा था कि तुम 3 लोग रहते हो, तीसरा कहाँ है? यही था, अभी नीचे गया है। तुम और तेरे दोस्त। इससे मिला तू? इधर आ। ये है राघव, अपना रूममेट। इसके बारे में शॉर्टकट में कहना चाहूँ तो पढ़ने बहुत स्मार्ट है। तू इस पे ज्यादा विश्वास मत करना। बॉस, ये ऐसे ही बकता रहता है, इसकी बातों पे भरोसा मत करो। तुम भी हमारे फ्रेंड हो, जब जी चाहे आ जाना, आराम से रहना। नीचे कर। तू शायद माँ का है। माँ तू का बात कर, मेरा फोन स्विच ऑफ है। हेलो माँ जी। अरे तेरी आवाज क्यों बदली हुई है? मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। मेरे लिए मेरी दुनिया मेरी माँ ही है। कैसी है माँ जी? अरे मैं ठीक हूँ, तेरे पापा ठीक है, पूरे गांव वाले ठीक है, हमें यहाँ क्या हुआ है? मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बस यही बात थी। वो कहाँ है? अच्छा, अगर वो तुम्हारे पास हो तो उससे कहना कि वो टाइम पर खाना खाए, अपनी सेहत का ख्याल रखे, म्यूजिक में ज्यादा वक्त मत गवाना। तेरे भरोसे उसे वहाँ भेजा है, उसका ख्याल रखना बेटा। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। सुनो, मैंने उसे खास बात बताई थी, उसने तुम्हें बताई? कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले एक अच्छी सी लड़की अपने लिए पसंद कर लो, ऐसा कहा था। हाँ, मान ले हमने उसके लिए लड़की पसंद करके उसका घर बसा दिया तो सारी जिम्मेदारी तो हमारे सर पर आ जाएगी ना। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा बोलकर नुक्स निकालेगा हमेशा। वो तो सदा अपने ही मन का करता है, इसलिए बोली। प्यारे, मम्मी बोल रही है ना? हाँ यार, बात कर। माँ जी, आपके लड़के की पर्सनैलिटी देखकर तो हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे 1000 लड़की नहीं, सिर्फ एक लड़की चाहिए जो हमारे खानदान के लायक हो, बड़ों का आदर करे, सुबह उठकर पूजा करे, मेरे बेटे के खाने पीने का ख्याल रखे, पूरे खानदान को। जैसी ना? हाँ, बिल्कुल वैसी ही लड़की चाहिए। देख, वो तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी, रखता हूँ। ए, मैं तेरा सच में दोस्त हूँ ना? तू ऐसा सवाल क्यों कर रहा है? तू तो गिटार लेकर रॉकस्टार की तरह यहाँ पर आया है और उधर तेरी माँ इस चिंता में बैठी हुई कोई लड़की पसंद करके तू आएगा। इसलिए पूछ रहा हूँ, सच में दोस्त हूँ या नहीं? वो तू मुझ पे छोड़ दे यार। तू अपना ढक्कन बंद कर, तेरा मुंह क्यों, यहीं तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं बॉस, जो होना है वो वक्त पे होके रहेगा। चाहे मैं, तुम, ये सब एक ही हैं। कल जो आएगा उसे देखना, देवगन के सिंघम के जैसा अपना छोटा पावर। कॉलेज के पहले ही दिन बाप से लड़कर गाड़ी लेकर आ रहा है बॉस। कैसे हो वीरू? क्या हाल है? तू आजा आजा आजा। जान लेगा क्या? ए भाई आना, देख कौन आया है। अबे तू ये कौन है भाई? मिलवाता हूँ इससे। ये हमारा दोस्त है केजी, दारू और पढ़ाई साथ में। 3 से भले 4। हाँ, 3 नहीं 4। बॉस, मैंने कहा था ना, यही है हमारा छोटा पावर। नीचे है यार। कौन सी गाड़ी? चल के अरे देख लो चल यार। फिर। Yes. Dude, come on। कम ऑन। देखो मेरी
गाड़ी। ये गाड़ी है, बिल्डअप तो BMW का दे रहा था। अरे अंदर तो बैठ के देखो यार। हे भगवान, इस कार से तू हमारे कॉलेज तक हमें सही सलामत पहुंचा देगा ना? क्या नाम है? शिवाजी। क्या कहा? शिवाजी। गांव कौन सा है? कितना बड़ा? कितना बड़ा छोड़, इत्थे आ। मैं कौन हूँ जानता है? ए, सुन, भाई के लिए जाके सिगरेट लेकर आ। ठीक है भाई। हाँ? ए, इधर आओ। बोला ना इधर आओ। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जबान घर पे रख के आई हो क्या? ऐसे क्या देख रही है? भाई, लड़की गरम मिजाज की लगती है। ए, चुप रह। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू भूत बनकर मुझे घूरे जा रही है। एक्चुअली ये बोल नहीं सकती है। बोल नहीं सकती? क्या है यार, सुबह सुबह ही दिमाग का दही होना शुरू हो गया। जाने बोल उसको। चलो चलो निकलो। जाने बोल। कौन है बे तू? इतना चिपक कर क्यों खड़ा हो गया? दूर हट। होशियार है। एक काम कर, वो पिंक टॉप पहन के जो लड़की जा रही है ना, अरे अच्छा छोड़, बहुत पकाती है यार वो। उसके बगल में जो वो बबली नाम की लड़की जा रही है ना, जाओ उसे बुला लाओ। क्या देख रहा है? तू भी गूंगा है क्या? क्या यार, आज की शुरुआत ही गूंगों से हो रही है, हद हो गई। ये रैगिंग है। हाँ भाई, ये रैगिंग ही है। सीनियर बोले तो चुपचाप सुन, सवाल मत कर। सीनियर है तो अरे गलत बात मत कर, सब पर भारी पड़ जाएगा। सीनियर मतलब कॉलेज हम चलाते हैं। हम जो भी कुछ बोले उसे चुपचाप करने का। अगर तुम लोग 20 हो तो हम 21 हैं। प्रूफ करके दिखाऊं? क्या प्रूफ करना है? चल बोल। तू ही बता। कॉलेज की छत पे जो तिरंगा लहरा रहा है, उसको जो जाकर पहले छुएगा वही कॉलेज का किंग। हो जाए क्या? अरे कैसे हो जाए, इसे रास्ता नहीं पता। तो हम क्या करें? पहले ही दिन कॉलेज में आके आंख दिखाएगा तो हम छोड़ देंगे? मैं तैयार। मैं जीता तो इस कॉलेज में आज से रैगिंग बंद। डील? नो डील। आज के बाद हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होगी। सॉरी यार। ये क्या कह रही ये है? जुबान से सॉरी नहीं कह रही है, दिल से सॉरी कह रही है। हाय, मेरा नाम वानी है। हाय, आई एम हंसनी एंड शी इज निकी। हाय। अच्छा, तुम हॉस्टल में नहीं हो? ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, देखते ही समझ गई। वैसे कहाँ से हो? मालवानी। तब भी कचरा लगा कर आई हो। मेरे पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं आया तो वो यहाँ से मुझे वापस ले जाएंगे। मैं समझी नहीं। ये कह रही है तुम डरो मत, गाँव मत जाओ। चलो बैठते हैं। कम कम। यहाँ पर रैगिंग तो नहीं होती ना? होती थी पीछे पर चलो, अब वो सब पीछे। बंद हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है। नहीं, वो बात नहीं है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जिस अप्सरा को मैंने रोड पे देखा था वो मेरे ही कॉलेज में मेरी क्लास में थी। पता नहीं
कितने लोग उसके पीछे होंगे, लेकिन वो मेरी ही किस्मत में है। ये क्यों यार, पहले ही दिन तुम्हारा फ्रेंड कॉलेज का हीरो बन गया, उससे इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? अरे वो भी मेरे जैसे स्टूडेंट है यार। एक है जी, ये हंसनी है, हमारे गांव की लड़की है। हे, तुम यहाँ मेरी वजह से हो, समझे? हाँ हाँ, तेरी वजह से हूँ। मीट माय फ्रेंड्स। ये लड़कियां हुई ना। हेलो, निक्की। हाय। सोचा नहीं था जो ख्वाब में आई, एक दिन वो यारा मेरी बनेगी। उसकी वफाएं, उसकी यादें दिल को हमारे एक दिन चुराएगी। उसके ही पीछे पीछे दिल ये भागे, बच के वो मुझसे कहाँ जाएगी। नजरों की बातें समझो जानम, बन जा अब मेरी। दूसरों की नजरों में वो एक खामोश लड़की थी, लेकिन मुझसे उसकी आंखें हमेशा बात करती थी। है ये कैसा रिश्ता है तुझसे जुड़ा, एक पल तेरे बिना जिया न लगे। मैं तेरे संग रहूं, तू मेरे संग रहे, एक दूजे को ना कोई अब जुदा कर सके। जैसे दिल चाहे जी लूं, दो कश नशे का पी लूं। मैं देखूं मुड़ के उसको जब भी गुस्से में हो वो। मानूं ना बात किसी का, जानूं मैं दर्द उसी का। मैं चाहूं उसको दिल से, फीलिंग दिल की वो सुने। सुनो जाना बिन तेरे तन्हा हूँ यहाँ, क्या करूं बोलो तेरी चाहत में हूँ दीवाना। कैसे कहे सनम बिन तेरे जिए, कैसे हम जिए हम। मैं उसके पीछे भटकता था, सुबह शाम, कब क्या कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये कैसा रिश्ता है तुझसे जुड़ा, कि एक पल तेरे बिना जिया न लगे। मैं तेरे संग रहूं, तू मेरे संग रहे, एक दूजे से कोई ना जुदा कर सके। जहाँ जहाँ तू जाए तेरे पीछे मैं आऊं, तुझ में ही खोया रहूं, ऐसा कुछ करो। छोटी छोटी सी बातें दिल को खुशियाँ देती है, मुझ में तू शामिल होके मेरी धड़कनें सुनो। तेरा प्यार ओ यार भूला ना मुश्किल हुआ, तेरे संग जीने की मांगो रब से दुआ। समझो जरा तुम दिल में जो बातें है मेरे दिल खो गया है आँखों में तेरी, सारे जहां में तुझसा न कोई। तेरी अदाएं देख कर ये सोचूं रे, तुझसा न कोई यहाँ है परी।
आंखों में तेरे सपने हैं मेरे, मान लो बात मेरी। छह महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने मेरे रूम पे आई। ए, कोई जाके दरवाजा खोलो यार। मैं नहीं खोलूंगा, तू ही जाके खोलना। सुबह सुबह क्या फूल महक रहे हैं। मैं माँ। भीख देने के लिए छुट्टा पैसा नहीं, आगे जाके मांगो। मैं भिखारन हूँ? मुझे भिखारन समझ के दरवाजा बंद कर दिया। अब भी बताती हूँ इसे। क्या क्या चाहिए? अरे किसी गलत जगह तो नहीं आ गई? राघवेंद्र नहीं, राघव। अरे वो राघव तू ही है ना? राघव, ये आवाज मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं माँ। कौन? किसकी माँ? देख कैसा सोया पड़ा है केजी, मैं उसकी माँ हूँ। अरे केजी की माँ ये यार। अरे सोने देना यार। बाजू हट। अरे रे सूरज सर पर आ गया है और ये अभी तक सोया पड़ा है। सुन केजी। माँ? हाँ तेरी माँ आई है बेटा। तू कब आई माँ? कोई खबर भी नहीं दी? 2-4 दिन से मेरा दिल बेचैन हो रहा था, तू मेरे सपने में आ रहा था, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। दोपहर हो गई है, अब उठ जा, कोई मिलने आया है तुझसे। यहाँ तू कैसा है बेटा? इसे फोन करती हूँ तो ये फोन नहीं उठाता है। क्या? इसे क्या हुआ है? ये सर क्यों खुजा रहा है कहीं? अरे आवाज कैसे आ रही है? ये क्या है? बॉटल? अरे रे कौन है? कौन पीता है यहाँ पर? सच बताओ, यहाँ ये कौन पीता है? ये पीता है? ये हमारा छोटू है। चल उठ। अरे बाप रे, तब तो इसी ने आकर दरवाजा खोला था। मुझे देखकर इसने मुझे भिखारिन बोला था। मेरा शरीफ बच्चा यहाँ कुछ बनने के लिए आया है और तू उसे शराब पीना सिखा रहा है? हाँ माँ जी, हम लोग नाना बोलते फिर भी ये बड़ा बड़ा खंबा खरीद के लाता है और खुद ही कटक जाता है। पापी, तू शैतान है और मेरा बेटा शरीफ इंसान है। उसके पापा कभी कभार ताजा ताड़ी पीते हैं तो ये कहता है कि पापा इसे मत पियो, इसे पीना गलत होता है। मेरे ऐसे बेटे को तूने बिगाड़ दिया, ये गलत है। मैंने सोचा था कि यहाँ 2 दिन रुक के चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ 10 दिन से पहले हिलने वाली नहीं। 10 दिन? कोई बात नहीं, 1 महीना रुक कर जाऊंगी। यहाँ रहकर मैं इसे पूरी तरह सुधार कर ही यहाँ से जाऊंगी। मैं भैया नहीं हूँ माँ जी, आप इन्हें भैया कह सकते हो। मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। तू मेरे बेटे के जैसा है ना, तुझे भी सबक सिखा के जाऊंगी। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। ठीक है। चलो जल्दी करो। नाश्ते में क्या है? पूछ मत यार, जो मिलेगा खा लेना। मेरे बच्चे को और उसके पापा को इडली पोहा बहुत पसंद है, वही बनाया है। ये लो हाथ बढ़ाओ। होटल का खाना खा कर जुबान का टेस्ट बिगड़ गया होगा। केजी, गांव से आते समय मैंने तुझे एक खास बात समझाई थी, वो भूल गया है क्या? जो मुझे बताई है ना, वो अच्छी है। अरे वाह, तूने सही लड़की पसंद की है। चुप रहो माँ, तुम भी ना। दिल में कुछ और, मुंह पे कुछ और। मुझे और चाहिए माँ जी। तू हाथ मत लगा, मुंह खोल। किसने किया, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आसपास सर्च किया? पूछताछ किया सर, सब कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? ये इस लड़के ने सर। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो रोज इसी तरह चाय लेकर आता हूँ। मकान मालिक कौन है? फोन किया है सर, वो लोग आते ही होंगे। ये लोग सर 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता। वो आएगा तो मेरे ऑफिस भेज देना। मुझे लगता है ये लड़का कोई लोफर है, तुम प्रेस बुला लेना। तू इतना सिगरेट क्यों पी रहा है? पहले तो पैक बना यार। सुन यार, तू जो ये कर रहा है ना, उसके लिए मेरा दिल नहीं मान पहले रहा है। मुझे मेरा मूड ठीक करने दे। तू पैक बना। ऐसे टाइम में माँ को नहीं आना चाहिए था यार। प्रपोज करने का मैटर है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए पी रहा हूँ। अभी चुपचाप जाके सो जाएंगे, सुबह देखते हैं क्या होता है। वो लड़की कैसी है? खूबसूरत तो है ना? उसकी खूबसूरती बताने के लिए शब्द ही नहीं है माँ, बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ आकर चुपके से कब बैठा? लेकिन देर से बैठा है। एक खास बात बताऊं आपको? खास बात बताऊं? वो क्या बक रहा है? माँ, इसके कहने का मतलब है कि दूसरी लड़कियों से अलग है। आप कुछ बोलोगी वो जवाब भी नहीं दे पाएगी। नहीं, गूंगी लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़ने वाली लड़की चाहिए। तभी तो मैं अपनी सास का पावर दिखाऊंगी। उस लड़की का खानदान, उसका चाल चलन, उसका ये बार बार क्यों टोक रहा है? अब मैं समझी, अब करेक्ट समझ में आ गया। मुझे पता है वो लड़की बहुत खूबसूरत है। छोटी छोटी चीज के लिए ये 10 दुकानों पर चढ़कर उतरता था, फिर अपनी होने वाली बीवी की जांच तो करेगा ही ना।
आ गया नाम लेते ही आ गया। हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे और तू आ भी गया। क्या हुआ? वो हम लोग तू चुप कर। तू मुझसे छुपा रहा था ना। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे पूरी बात बता दी। क्या बात कर रहे थे ये तो पता चले। सब कुछ बता दिया। हम उसी के बारे में तो बात कर रहे तुम लोगों थे। ने मेरे बारे में क्या बताया? मुझे सब कुछ पता चल गया बेटा। मतलब सब कुछ बता दिया क्या? हाँ। फिक्र मत कर बेटा, पहले तू मुझे बता तो। चल छोड़, टाइम बर्बाद मत कर, हम अपनी बहू से मिलकर आते हैं। माँ, अभी तक इसने लव यू भी नहीं कहा आपकी बहू को। तू चुप करना यार, तू भी ना। अभी उसको तक मैं- आई लव यू नहीं बोला। चलो ये भी सही है, मेरे सामने तू उसे झट से बोल देना। माँ, चल मैं सोने जा रहा हूँ, रात बहुत हो गई है। तू कहाँ जाने की बात कर रही है? देख, इतनी रात को तू अकेला जाएगा तो दुनिया तुझे गलत समझेगी ना। मेरे साथ जाएगा तो पूरे खानदान की इज्जत बचेगी। केजी, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ माँ, तू भी ना। तू यहाँ है? ये जगह तो शमशान घाट लग रही है। तू मुझे मेरी बहू से मिलवाने के लिए कहाँ लेकर आया है बेटा? मुझे ये तो बता। माँ, ये उसी का घर है। क्या ये उसी का घर है? हाथ ला। उसे कैसे मिले ये बता। मैं पहले अकेले जाता हूँ, तुम यहीं रुको। मैं जाके देखता हूँ कि वो जाग रही है या सो रही है। उसके बाद मैं तुम्हें बुलाता हूँ। हाँ ठीक है, जा मिलकर आ। ठीक है। क्या है पहले माँ? मैं अपनी बहू से मिलूंगी, उसके बाद मैं तुझे उससे मिलने के लिए भेजूंगी। ओके? तुम हाँ। बहू से मिलोगी? ये तू क्या पागल बोल हो रहा गई है? हो क्या? अपनी बहू से मिलने के इरादे से ही मैं इतनी रात को तेरे साथ यहाँ पर आई हूँ। ये मुझे दे और तू अरे जो- माँ, अरे 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 माँ, मेरा सर माँ। पीठ पे पैर रखने की बजाय तुम मेरी गर्दन पे पैर रखकर चढ़ रही हो। गाँव जाने से पहले तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी। तू भी आ जा। आओ ना तुम। मामा मामा, तू पागल हो गई है क्या? डोर बेल क्यों बजा रही है? सिक्योरिटी वाला सुनेगा तो भाग के आ जाएगा। इससे अच्छा तुम गेट से आ जाते। उसका बाप दरवाजा खोलेगा तो क्या करेगी तू? अरे रे, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसीलिए ये गलती हो गई। ओके। अरे माँ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? मुझे बताओ ना। बाहर जाना है क्या? नहीं बेटा, यहाँ से सीधे जाएंगे तो हमें एक सीढ़ी मिलेगी। सीढ़ी से सीधा ऊपर गए तो उसका कमरा मिलेगा जहाँ पर सोई होगी। वहाँ जाकर चुपचाप उससे मिल लेंगे। अरे माँ, तुम भी कुछ भी बोलती हो। हम चोरों की तरह अंदर आए, किसी ने देख लिया तो जान पर बन जाएगी। ऊपर से नया पैतरा। 9 महीने पेट में रखा और तू मुझे सिखा रहा है। अरे माँ, उस वक्त मैं 4 किलो का था। अभी तुम्हारा 100 किलो का वजन उठाया, उसका क्या? पैदा करने वाली 9 महीने दर्द सहती है। तू 2 मिनट बोझ उठा के ताना मार रहा है। रुक। माँ, करना क्या चाहती हो ये तो बताओ ना। आवाज मत कर। अब मेरा अगला कदम क्या होगा ये देख। थु, थु, थु। और मेरी माँ। अरे रे सर, यही है क्या वो? उनसे ही पूछो। आप वही है क्या सर? लड़की कैसी लगी? लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लक्ष्मी का अवतार लग रही है। लेकिन उसका बाप देखने में बहुत ही खड़ूस लग रहा है। परी जैसी लड़की का बाप बिना घूरे रहेगा क्या? नमस्ते सर। नमस्ते करो। अरे रे ये क्या कर रहे हो? इज्जत दे रहा है सर, इज्जत। बचपन से ये ऐसा ही है, हर किसी के पैर छूता है। मेरे संस्कार आए हैं ना। बोलो। आपकी बेटी उधर क्या देख रहे हैं सर? ये और केजी एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। बुरा मत मानना सर, दोनों के बीच चल रहा है कुछ कुछ। माँ, तू मुंह बंद करके चुप नहीं रह सकती। जो मुंह में आता बोल देती है। क्या कहा? फ्रेंड सर, हाँ, हाँ, फ्रेंड। जी हाँ सर। बहुत हाँ, मैं अच्छे मानता friends हूँ। हैं। मेरे नाना करने के बाद भी ये सुना नहीं, बोला अभी के अभी चलो। क्या कह रही हो? इसने जिद करी। जानते हैं क्यों? आपकी बेटी का जन्मदिन है और ये सबसे पहले उसे केक देना चाहता था सर, इसलिए। तो रात में आने की क्या जरूरत थी? अगर हम सुबह आते तो आपकी लड़की हमें घर पे नहीं मिलती ना, इसीलिए मैं साथ आई हूँ ताकि आपकी इज्जत पे कोई आंच ना आ सके। लगता है बेटा हम गलत टाइम पे गलत जगह आ गए हैं। ये ले, फूल तो दे दे तू उसे, वरना पैसे बर्बाद माँ, होंगे। उसे दो माँ। ठीक ये सब ठीक क्या है? मैं ही दे देती हूँ। सर सर सर, बेटा जन्मदिन मुबारक हो, 100 साल तक जियो बेटा तुम। हाँ, ये केक तुम अपने पापा को जरूर खिलाना, वो गुस्से में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए। अरे रे, ये सब चलते हैं सर, चलते तुम हैं भी सर। ना? चल चल आजा। माँ, तूने सब उल्टा कर दिया। क्यों? क्या तुम्हें नहीं हुआ? पता? वो जो फूल था उस लड़की को देने के लिए था, तुमने उसके बाप को क्यों दे दिया? उनको देखते ही घबराहट के मारे मैं पता नहीं क्या क्या कर बैठी। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दिया ना तूने? जाने दो, छोड़ो। ठीक है तो चल। मैं एक काम करती हूँ, गांव लौटने से पहले मैं उस लड़की से तेरी सेटिंग करवा दूं क्या? तुम्हें वो लड़की पसंद आई मुझे क्या? वो लड़की बहुत पसंद आई बेटा, उसका नाक रक्षा बहुत अच्छा है। मेरी गलती पापा को मत बताना, वादा कर। दोबारा ऐसी गलती मत करना, वादा करता हूँ नहीं कहूँगा। सच में तेरी सेटिंग उसके साथ करवा दूं क्या? चल। चल आओ बेटा। ए सुन बेटा,
निक्की देख, चॉकलेट लेके तुझसे मिलने आई है। क्या चॉकलेट? ये देख, इधर आकर बैठ। तू क्यों खड़ा है? निक्की तेरे लिए इतने प्यार से चॉकलेट लेकर आई है। क्या माँ? अरे रे रे, क्या बताऊँ, इज्जत के लिए बहुत मरता है ये। चल मुबारकबाद दे। आपको जन्मदिन मुबारक हो। ए अब हाथ छोड़ भी। वो चॉकलेट कहाँ है? वो सारा चॉकलेट तो चिकना लेकर भाग गया। वो देख। कौन चिकना? हाँ वो छोटा भीम। ठीक है आंटी, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, जब भी वक्त मिले तो यहाँ आ जाया करो। अकेले रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। ये क्या कह ये रही कह है? रही है हमारे साथ कॉलेज चलो। कॉलेज चलो? हाँ आंटी। ए मैं फिर से जवान हो गई। कॉलेज जाने की उम्र आ गई मेरी। बेटा क्या मैं कॉलेज जाऊँ? अरे माँ, कल रात को एक को फूल दिया था, इतना ही काफी नहीं है? भूल मत, मैं अभी जवान हूँ। लगता है तुझे साथ ले जाना ही पड़ेगा। अरे दुष्ट। छोड़ेंगे नहीं जब। हाँ, इसे भी नहीं छोड़ना। ए तू कहाँ जा रहा है? चल इसे चल। हाँ नहीं छोड़ेंगे तुझे। छोड़ेंगे, लगा चेहरे पे चेहरे। हाँ हाँ छोड़ेंगे इसे। अरे पकड़ रखो। ये क्या हो गया? मेरे पापा, मेरे मार्गदर्शक और मेरी शराब के पार्टनर, मेरे गुरु। पापा चलो बोतल खोलते हैं। क्यों बेटा, पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है पापा। तुम्हारी माँ कह रही थी कि किसी से लव चल रहा है। हाँ चल रहा है पापा। अब से तू हमारे घर की बेटी है। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, ठीक है? लड़की कौन है? जिसे आपने बर्थडे पार्टी में देखा था, नाम है निक्की। बहुत अच्छी है, आपकी इकलौती बेटी है। मेरा बेटा अभी थोड़ा नासमझ है, तुम्हें ही उसे संभालना होगा। उसका साथ कभी मत छोड़ना बेटा। पहले की तरह कॉलेज में कोई लफड़ा तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं किया पापा। क्या है यार? एक पैक ले लूं क्या? जाके सो जाना। ये ले जा। ओके। मैं तुमसे ये किस तरह की बातें कर रही हूँ, यही सोच रही हो? मैं जानती हूँ तुम भी उसे बहुत चाहती हो। भले ही मेरे दिमाग में कितनी टेंशन हो, मैं कभी भी उसके आगे ये महसूस ही नहीं होने देती बेटा। अब उसकी जिंदगी तुम हो। आप यहीं रुक जाओ ना पापा। नहीं, जरूरी काम है, आज निकलना ही होगा। तुम उसे चाहती हो ना? हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाना है। कुछ देर तो मेरे पास बैठने दे। हमेशा इसे लेके चली जाती है। आंटी जी देखो लेट हो रहा है, चलो चलते ठीक है हैं। बेटा, ध्यान रखना अपना। वो बिना माँ की लड़की है। उसे माँ बहुत पसंद आई और माँ को भी वो बहुत पसंद आई। सुबह तुम्हें जाना है, जल्दी करो। आता हूँ। जल्दी नीचे तेरी आओ। माँ चिल्ला रही है, अगर मैं यहीं बैठा रहा ना तो कहेगी तुझे बिगाड़ रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ? ठीक है जाओ। ये सही मौका है पैक मारने का। आखिर तूने अपना काम कर ही लिया। हाँ
तू अपना गांव छोड़कर यहाँ पर क्यों आया? यही मेरा बचपन गुजरा है, यारों से मिलने आ गया। एक ही बात को 100 बार बोल चुका है ये। ए, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आजा आजा, चल इधर आजा बैठ। तू भी। तू जिस बात से परेशान था उस परेशानी को दूर करके आया हूँ। मुझे ये कोई ले। परेशानी नहीं है। अरे ये क्या है यार? तेरी फीस भर दी है। पैसा हाथ का मैल होता है और फ्रेंड्स होते किस लिए हैं? जेब खर्चा? छोड़ यार। क्यों निक्की, तू उसे देखती रहती, वो तुझे देखता रहता है। अच्छा, तो ये सब क्या चल रहा है? तू उससे सच में प्यार करती है तो उसे बताया क्यों नहीं? वैसे दिख तो रहा है कि तू उससे बहुत प्यार करती है। क्या सच में तू उससे प्यार करती है? प्यार के इजहार में जल्दी नहीं करनी चाहिए। पता करो कि उसके दिल में क्या है। तू आराम से वक्त ले और उसे भी समझने का वक्त दे। क्यों है ना? वो देख सामने से आ रही है। क्या कर रहा है? यार आज रोज डे है ना। आज माहौल बड़ा शांत लग रहा है। अभी कुछ नहीं कहना यार। फिर मैं बोल देता नहीं, हूँ। मैं बताऊंगा। ए, मुझे बताने देना। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये क्या है? लव लेटर। छी, इडियट, गेट आउट। ये क्या यार? इसीलिए कह रहा हूँ अभी कुछ नहीं। जब देखो आकर प्रपोज कर देता है। उस पागल की हिम्मत तो देखो। अच्छा सुन, कल मैं और निकी बाहर जा रहे हैं, तू भी आ जाना। कल ही निकलते हैं। किसके साथ? उन्हीं के साथ जो हमारे साथ आना चाहते हैं। यारो सुनो, दिन ये आएंगे ना फिर कभी। यारो सुनो, दिन आएंगे फिर ना कभी। दिल ने कहा है तू भी सुन लेना। मन का परिंदा उड़ने लगा रे। दिल की बातें दिल सुने, मिलके रहेंगे सदा। टूटे दोस्ती ना कभी, एक दूजे के लिए जिए हम। मन का परिंदा उड़ने लगा रे। दिल की ये बातें दिल ही सुने। टूटे न अब तो यारी हमारी, मिलके रहेंगे यारों सदा। तो मुस्कुराए तो मिले सुकून सा। तेरे ही संग रहूं दिल कहे। बातें तेरी सनम छुए क्यों मेरा मन। दिल चाहे लग जाऊं तेरे गले। तू हो गई मेरी, मैं हो गया तेरा। आओ खुशियों के सपने बुने। मिले गगन तले आओ संग उड़ चले। जहाँ कोई ना हमें देख सके। संग तेरे चलो मिले मुझे सुकून। तू जिंदगी को सवार दे। संग तेरे चलो मिले मुझे सुकून। तू जिंदगी को सवार दे। यारो सुनो,
दिन ये आएंगे ना फिर कभी, दिल ने कहा है तू भी सुन लेना, मन का परिंदा उड़ने लगा रे। मेरे फ्रेंड की खुशी के लिए मैंने डन कर दिया, मेरी खुशी के लिए उसने भी डन कर दिया। दूरी न सह सकूं, पास तेरे रहूं, सपनों की मंजिल मेरी तू ही सनम। तुझ पे मेरी नजर पर तू है बेखबर, बिन कहे मन की बातें जान ले। नजरें ढूंढे तुझे छोड़ के तू मुझे, जाना ना दे के मुझे प्यार का गम। खुशी हो या हो गम, चाहत ना हो ये कम, तुझको तो चाहेंगे सदा ही हम। तेरी दूरियां मैं न सह सकूं, तुझ में है बसी मेरी सांसें, जरा समझो ना मेरी बातें, तेरी चाहते तड़पाए रे। तेरी बातें छुए क्यों मेरा मन यारा, दूर न जाना पास तू आना। तेरी चाहतों में रहूं डूबे डूबे से मैं रहूं, मैं उड़ूं तेरे संग संग, उड़ूं संग तेरे, मन चाहे ये संग तेरे। ये दोस्ती के रिश्ते न टूटे, मिलते रहे यूं सदा हम, यूं ही बिताए खुशी के लम्हे, मिलते रहेंगे हम हर जन्म। वो जरा बदला सा लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Yo, I'm the hottest girl around. The rich show be blue, see it twirl around. Don't mistake it, I'ma make it, I'm determined now. ये मैं क्या देख रही हूँ यार, जल्दबाजी करना सच में गलत है, क्यों है ना? नहीं ठीक है, हमें नहीं पता ना वो कौन है, चलो चल कर देखते हैं। थैंक यू। अरे सुनना सुनना, मेरा अरे मेरा मुझसे मिलाना इंट्रोडक्शन उसको। करवाना। ए, ए भाई सुनना अरे, अरे, करवाना करो यार। करवाना। मेगा कम Yo, I'm the hottest दिस इज मेगा। मेगा ये है राघव, विनोद, चेतन, माय फ्रेंड्स। Hi guys. Sorry, I will be late for my class. I will see you guys later. Bye. Bye KG. बाय बाय। यहाँ पे बस तू ही हीरो है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, आते समय रास्ते में लिफ्ट मांगी, हमारे कॉलेज में लेट ज्वाइन हुई है, फैशन टेक्नोलॉजी, ड्रेस देखी लिफ्ट दिया, सिर्फ लिफ्ट दिया है यार। हम जैसों को कोई लड़की घासी नहीं डालती है यार। चुप रहे। मुझे तो लड़की ने घास डाल दी है। अब तो तेरा दिल गया बेटा। अब मैं लड़की नहीं मेरा हूँ। मतलब तू हाथों में रोज लेकर उसके पीछे पीछे भागेगा ना, यही कहना चाहता था। ओके स्टूडेंट्स, क्लोज शॉट क्या होता है, लॉन्ग शॉट क्या होता है? विनोद तुम बताओ, तुम सर, बताओ। मान लीजिए कोई खूबसूरत लड़की ठीक मेरे सामने बैठी हो और मैं उसे गौर से देख रहा हूँ। हाँ? बिल्कुल सही। अब दूसरे का आंसर बताओ, लॉन्ग शॉट क्या होता है? राघव तुम बताओ। वो क्या है ना सर, आपकी लटकी हुई सूरत नजदीक से कोई देख नहीं पाएगा, लॉन्ग से अच्छा लगेगा, वही लॉन्ग शॉट। क्या बात बोली भाई? ए के जी। हाँ बोलो सीनियर। क्या? कुछ नहीं। क्लास के बाद बास्केटबॉल कोर्ट में मिल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है सीनियर। चलूं क्या? शौक से प्यारे। हाँ तो बोलो सीनियर, मैटर क्या है? हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज बियर फेस्ट होने वाला है। बियर फेस्ट? नहीं पता, शराब पीने का कंपटीशन। क्या शराब पीने का कंपटीशन? 5 राउंड का होगा, हर कॉलेज से 4 कॉम्पिटिटर्स, विनर को कप और कैश,
आज तक हम लोग कोई कप नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार हमको जीतना ही होगा। हमारा कॉलेज क्या है, प्रूव करना है। उसमें हमें क्या करना है? इस बार हमें कप जीतना ही होगा। हर राउंड नॉकआउट राउंड है। अगर एक राउंड भी हार गए तो समझो गेम से बाहर हो गए। ये कैसी शर्त है? इस तरह का कोई गेम होता है क्या? प्रिंसिपल को पता ना चले इसलिए चुपके से करने वाला गेम है। बियर के लिए पैसे हम नहीं देंगे। इसके लिए स्पॉन्सर करने वाले हमारे कॉलेज के एक सीनियर हैं। आज तक हमारा कॉलेज जीत नहीं पाया। वो हर साल ये गेम स्पॉन्सर करते हैं कि हमारा कॉलेज जीते। पहली बार मिल रही है फ्री की, मैं तो पीऊंगा। कितना भी पियो, स्टेडी रहना होगा। चक्कर आ गया या उल्टी आ गई तो नॉकआउट हो गया। ये तो विलन लोगों का खेल है। क्या बोलते हो जी, तुमसे हो पाएगा या नहीं? बकवास मत करो। कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो सब कुछ हो सकता है। अब तुम देखते जाओ सीनियर, कब जीतेंगे, कैश उड़ाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स, तुम सब लोग क्या कहते हो? हम लोगों के साथ दोगे या पीछे हट जाओगे? मैं तो साथ दूंगी। झगड़ा नहीं करोगे तो मैं भी साथ दूंगी। निकी, तुम्हें क्या हुआ? इधर आओ। तुम भी ना, इधर आओ, मैं समझाता हूँ। हमारा कॉलेज आज तक नहीं जीता है। मैं चाहता हूँ इस साल हमारा कॉलेज एक कप जीते। कप हम रख लेंगे, कैश तुम रख लेना, जाके किसी स्कूल में डोनेट कर देना, ठीक है ना? ए मोटे, टाइम क्या हुआ है? टाइम 11 बजे है अभी। सीनियर, वो कब आएगा? आ जाएगा यार, जरा सब्र रख। वो कब अंदर आएंगे, कब जाएंगे, ये कुछ नहीं पता। वो हमारे लिए बाहर हैं तो जरूर अंदर आएंगे, कंफर्म है ये। आई एम बैक। मैं आ चुका हूँ। अब गेम स्टार्ट करूँ क्या? गेम ऑन। चलो वो आ गया। मी टॉकिंग? ओके। सर इसे मुंह के पास रखिए। इसका क्या मतलब रे? सर माइक के बारे में कह रहा हूँ। मुझे मेरा काम करने दे, तू चुप रह। ओके सर। Hi student and figures. Actually this college to study. I tell my small love story. 3 friends, only one girl. She's name Soumya. That girl look like laddu. Finally my friend चोट दे गया। From the day शराब पीना शुरू किया। So guys, love not important. Drinking is winning matter. So सब लोग दारू जी भर के पियो। All the best. कब जीतने के लिए हर साल मैं अमेरिका से यहाँ कम गाइस टोटल 32 कॉलेज हैं, 5 राउंड है। हर कॉलेज से 4 लोग होंगे। हर एक राउंड नॉकआउट राउंड है। हार गए तो उसको चलते हैं बनने का। एक आदमी जितने चाहे राउंड ले सकता है, लेकिन उल्टी किया या चक्कर खाया। फर्स्ट राउंड बॉटल ओपनिंग राउंड, चेतन संभालेगा। सेकंड राउंड बॉटम सब मोटा संभालेगा। थर्ड और फोर्थ राउंड में मैं बाजी मारूंगा, ठीक है? फाइनल राउंड के लिए तो फ्रेश रहना। तेरे साथ चेतन भी होगा। अगर तुम चाहो तो मोटे को भी साथ ले सकते हो। मैं संभाल लूंगा। ओके समझे? अगर हम हमारे प्लान के हिसाब से चले तो आसानी से जीत सकते हैं। बॉटल ओपनिंग राउंड स्टार्ट। टोटल 32 कॉलेज था, 16 कॉलेज बचा है। सेकेंड राउंड एक ही सांस में बॉटल खाली करने का। मत करो, कब हम ही जीतेंगे। आखिर ये इंसान है कौन? ये किस तरह का खेल खेल रहा है? ये बियर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? वो बियर पी के देख, तब तुझे पता चलेगा। नेक्स्ट राउंड तेरा है, केयरफुल केजी। वो मैं संभाल लूंगा सीनियर। ये उल्टी ना करे, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक कि चक्कर भी आ गया ना तो नॉकआउट हो जाएगा, समझे ना? अब 8 कॉलेज बचा है। थर्ड राउंड 3 ब्रोक राउंड। रेडी स्टार्ट। सस्पेंस राउंड। क्या सोच रहे हैं इस राउंड का नाम ऐसा क्यों रखा है? बॉटल को पकड़े बिना एक सांस में पूरी बोतल पीना है, यही है मैटर। हमारा कॉलेज फाइनल में पहुंच गया। सीनियर, अब फाइनल में तुम अपना चमत्कार दिखाओ, सब तुम्हारे हाथ में है। भाई मुझे माफ करो, मुझे पहले ही उल्टी चक्कर आ रहे हैं। बस किसी और को देखो यार। सीनियर, मैं चलता हूँ। केजी ठीक है ना? फाइनल राउंड एवीजी कॉलेज एंड पीटर कॉलेज। तुम कमाल कर दोगे, उम्मीद नहीं थी। यही बहुत है कि हम किसी तरह से जीत गए। अगली बार इस टीम में मी एंड यू। ओके ब्रदर। हम जीत
मेरे साथ एक बियर। बियर? सर आप गेम के स्पॉन्सर हैं, आपको बियर की क्या कमी? अपनी कंपनी का पीता हूँ तो वोमिटिंग हो जाती है मुझे। बियर बार बार पीता हूँ तो मस्त हो जाता हूँ यार। कोई एक बियर ला दो यार। मेरा ही बियर? अगली बार मुझे भी कप जीतना है, इसलिए एक बार धूम ताता। साला सयाना दिल ये हमारा, अपने ही धुन में ये शैंपेन खोले, विस्की और कॉकटेल पिएंगे मिलकर, हमसे हमारा भी दिल ये बोले। आओ मस्ती में खोकर अपने धुन में नाचो, संग मेरे नाचो, आओ तगड़दम ताकिट तो आओ पार्टी करें, किसी से डर कर हम क्यों रहे, ए साला साला आओ पार्टी करें, किसी से डर कर हम क्यों रहे। ओ साला सयाना दिल ये हमारा, अपने धुन में ये शैंपेन खोले। हमारी गहरी यारी लगे हैं हमको प्यारी, रहे एक दूजे के दिल में मिलकर अब हम। ये मस्ती के लम्हे हैं, किसी से हम ना कम है, हम मिलके झूमे नाचे गाए हम सब यारो। खुशी का लम्हा है ये, देखो कहीं जाए लम्हे न खो। मैडोना माइकल जैक्सन के जैसे अपने भी अंदाज हो, करेंगे मिलकर सैटरडे पार्टी, मिलके मनाएंगे संडे की हम पार्टी, और संजू जी है। जिएंगे खुल के हम तो, पिएंगे मिल के हम तो, डरेंगे ना हम किसी से यारो अब तो। तेरे संग ओ दिलदारा नाचेंगे मिलकर यारा, लगा के तड़का मस्ती वाला अब हम तो। ये जीत का जश्न है ये, आओ खुल के यारो जिले से हम। जिंदगी का क्या भरोसा, फिर न मिले से लम्हे कल। पीना है पी लेंगे, खुल के हम जी लेंगे। जीत का जश्न है, पार्टी मनाएंगे खुल के, यारों सब मिलके। दुनिया को जीत कर बने हैं बाजीगर, जश्न मनाएंगे हम शैंपेन खोल के। साला सयाना दिल ये हमारा, अपनी ही धुन में ये शैंपेन खोले, आओ मस्ती में खोकर अपनी धुन में नाचो, संग मेरे नाचो, आओ ताकिट ताकिट ताकिट। हम तो है बाजीगर, अब हमें ना कोई भी फिक्र, मिलके सारे कॉकटेल पार्टी करे,
हम हैं आज के विनर बाजीगर। बाप रे, कल मैंने क्या दारू पी यार। क्यों यार? शाम को जो 6 बजे से पीने बैठा, सुबह 8 बजे कॉलेज जाने तक पीता रहा। सबके लिए मंगाया था तो अकेले पी गया। अबे चुप करना तू निक्की से प्यार करता है तो उसे जाके बोलना आई लव यू, या मैं बोल दूं? क्यों, टेस्ट ले रहा है क्या? अरे कब बोलेगा? बेकार की बातें मत कर यार। नौटंकी मत करना यार। कब बोलेगा उससे? अभी टाइम नहीं आया यार। ठीक है। बोल दे यार। क्या बोल रहा है यार? उसके जैसे तू भी इशारे में कह देना कि तू उससे प्यार करता है। मतलब तू उससे प्यार करता है, भले वो बोल नहीं सकती लेकिन सुंदर है इसलिए। हाँ, वो नीच सबके साथ मिलकर तेरा मजाक उड़ा रहा है, वो भी केजी। मैं तो नहीं देख सकती। हर प्यार मोहब्बत की शुरुआत झगड़े से होती है, लेकिन मेरी मोहब्बत की शुरुआत दिलों के मिलने से हुई है, जिसे दुनिया ने गलत समझा। बता, मैंने क्या कहा? नहीं समझा, तू बता। वो खूबसूरत है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बदसूरत है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन उसका दिल शीशे की तरह साफ है, इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। मान गया। ये क्या है? इसे मुजरिम की तरह क्यों बांध रखा है? बेसिन ब्रिज में वो एक मर्डर हुआ था ना सर, उसमें भी मरने वाले को इसी तरह हाथ पैर बांध कर मारा गया था सर। वहाँ भी ऐसा ही पिस्टल मिला था सर। छोड़िए सर, बात आगे मत बढ़ाइए, मैं पता लगा के कॉल करता हूँ। गणेशन, केबिन में आना। थैंक यू। गणेशन, एक अनऑफिशियल असाइनमेंट करना है। हाँ बोलिए सर। अभी आईजी का फोन आया था, दिंडी में एक खून हुआ है। इससे पहले बेसिन ब्रिज में जो खून हुआ था उसके साथ इसका कोई संबंध है ऐसा मुझे लगता है। तो तुरंत स्पॉट पे जाकर तहकीकात करके रिपोर्ट तैयार करो। जल्दी ओके जाओ। सर, मैं देखता हूँ। तुरंत इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाओ। जी सर। इस बाल को निकाल कर सुरक्षित करो और आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो। जी सर। सारी रिपोर्ट भेज दी ना? जी भेज दी सर। मरने वाला कौन है पता चला सर? वो दोनों बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वो दोनों नाम बदल कर यहाँ रह रहे थे। ये दोनों आतंकवादी थे, तो इनका खून कैसे हुआ सर? कहीं ये गैंगवार में तो नहीं मारे गए? आतंकवादी होता तो वो अनजान लोगों को मारता। तो फिर ये किसने किया होगा सर? दोनों को मारने का स्टाइल एक ही है, वो उन्हें जानता था शायद। फिर उसने इन दोनों को क्यों मारा होगा सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब खूनी बुरा आदमी नहीं है। खून शायद भलाई के लिए किया होगा। अगर वो शरीफ है तो उसने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया सर? हो सकता है हम में से कोई हो। मतलब वो जल्दी हम तक पहुंच जाएगा? ये तो अगले खून से पता चलेगा। हम उसको कैसे रोक पाएंगे? वेरी सिंपल, हमें जाल बिछाना होगा तभी पहुंच सकते हैं। तो फिर हमारा अगला कदम क्या है सर? टेररिस्ट का टारगेट क्या है, उसका टारगेट क्या है, ये पता लगाने के बाद ही हमारा अगला स्टेप होगा। क्या प्लान कर रहा है वो? खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। स्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहें।
जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। जी तू कब तक इस गम में डूबा रहेगा यार? सब लोग खामोश क्यों बैठे हो? सब इसकी वजह से। यार इसमें तेरी गलती नहीं है, निकी ही तुझे गलत समझ बैठी। ये ठीक कह रहा है, उसे सच का पता चलेगा तो आ जाएगी। कितने दिन लगेंगे? वक्त कभी कहकर आता है क्या? जब समय आएगा आ जाएगी। तू समझता क्यों नहीं? वही तेरे लिए सब कुछ है, हम तेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ ये बता, तुझे वो प्यारी है या हम? गलत बात मत कर। सुनो, हम तेरे कुछ नहीं लगते, उसके लिए अलग रूम ले ले। बकवास बंद कर। सॉरी मेरे यार। मेरी जिंदगी मैंने तेरे नाम लिख दी है। तेरी बातें सोचो सनम तो मौसम सुहाना सा लगे। तेरी मैं तो हो चुकी हूँ, मुझसे दिल मेरा कहे। कैसे सुनाऊँ दिल की बातें, कैसे दिल में अरमा जगे। समझो मेरे नैनों की भाषा, तेरे लिए कितनी वफाएं पली। तू क्यों है खफा खफा हुई है क्या खता, ऐसे न जामू मोड़ के। सुन ले दिल की सदा, करती हूँ मैं वफा, जाना न तू मुझे छोड़ के। रहते हो मुझको आए है चैन पिया। यादों में तेरी मैं खोई रहूं, बीते न तन्हाई रैन पिया। फूलों से आए तेरी खुशबू, मन मेरा महकाए रे। चाहत की वो बातें, अपनी मुलाकातें, याद आए मुझको क्यों है खफा खफा हुई है क्या खता, ऐसे न जाऊं मोड़ के। सुन दिल की सदा, करती हूँ मैं वफा, जाना न तू मुझे छोड़ के।
तुझको माना अपना खुदा, छूटे ना कभी साथ तेरा, हर दम करते रब से दुआ, तू ही जीने का सहारा, अब मैं तुझसे क्या कहूँ, अब ना सताओ तुम, अपना बना लो तुम, मान भी जाओ मेरे सनम। तेरी बातें सोच सनम तो मौसम सुहाना सा लगे, तेरी मैं तो हो चुकी हूँ, मुझसे दिल मेरा कहे, कैसे सुनाऊँ दिल की बातें, कैसे दिल में अरमा जगे, समझो मेरे नैनों की भाषा, तेरे लिए कितनी वफाएं पली। ए, क्या हो गया तुझे आजकल? अकेला अकेला क्यों रहता है? शाम का प्लान है, कहीं घूमने चलते हैं। ए, तुझे कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे। चल मिलकर कुछ करते हैं। ये क्या हुआ यार, क्या कर रहे हो? तू भी ना। उसने अपनी बात सबको सुनाने के लिए माइक ऑन करके रखा है। अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं, जेब में रखा था यार। चुपचाप नहीं। हाय 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 हाय। ये तो तेरा वाला है। तो उससे प्यार करता है ना? बोल ना। ए, तू भी बोलना। उसके लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। उसके लिए जान देगा? मैं अपनी जान दूंगा। ये जान उसकी अमानत है, उसके बिना जीना मुश्किल है यार। तेरा बहुत हो गया। ए राघव, तू बता अब। ए, तुझे बोल रहे हैं। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, उसके बारे में कोई शब्द ही नहीं। तो फिर चुप रहे, ओके? क्या यार, उसे जब से देखा है मैं होश में नहीं हूँ। लगता है मैंने मेरे 7 जन्म उसके नाम कर दिए हैं। मैं उसके प्यार में पागल हूँ। तू तो जी रहा है ना, तो ये जिंदगी उसके नाम कर दे। ए, तू चुप रहे। एक जी, तू बता अपने प्यार के बारे में। बता ना अपने प्यार के बारे में। मैं क्या कहूँ, मैंने कभी जिंदगी में भी ऐसा नहीं सोचा था। पता नहीं वो मुझे चाहती भी है कि नहीं। तू केजी से बात नहीं कर रही, ये मेरे हिसाब से गलत है। वो किस हद तक तुझसे प्यार करता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। भले ही तो उसे मत बता, लेकिन मुझे तो बता। तू इस तरह खामोश रहेगी तो कैसे चलेगा? वो तुझे पसंद है या नहीं, बता। इतना पूछने पर ये जवाब नहीं देती, इसका मतलब इसे पसंद नहीं है वो। हाय हाय। देखिए, क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे, लिख ले। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया क्या? 3rd चैप्टर यार, बायोनिक लेंस। बायोनिक लेंस मतलब? बायोनिक लेंस जो है वो आंखों में लगे हुए कॉन्टैक्ट लेंस की तरह होता है। उससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, उसे जब चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसे याद कर लो। ए, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले क्यों पढ़ रहे हो? ए, चुपचाप पढ़ना। जी सर आ रहे हैं। क्या ये भी ना हे भगवान दया करना। हंसिनी, एनी हेल्प? चुप, अपना लिख। भैया, मैं फर्स्ट ईयर की हूँ, तुम फाइनल के। तुम्हारा आंसर मैं कैसे दूं? पेपर देख के लिखो। तो क्या हुआ? बता देगी तो क्या जाएगा? चुपचाप पेपर लिखो। नंबर ही बता दे। ए, उसे देना। इससे अच्छा तो लव के बारे में लिखता। क्या है? मैं अपना पेपर यहाँ लिख रहा हूँ, उसे देख के तू कैसे कॉपी करेगा? तू अपना पेपर खुद लिख, कॉपी मत कर। अपना पेपर देख के लिखो।
गरम गरम नोट रख देता हूँ, इसी से पास हो जाऊंगा। सब के सब टाइम पास और शराब के आदी है। पीने का याद रहता है लेकिन पढ़ाई का नहीं। एग्जाम के टाइम पर इधर से उधर से कहीं से भी नकल करके पास करने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा है अपना फर्ज निभाओ, 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 निभाओ। ओके स्टूडेंट्स, टाइम अप। मार्च 2008 फाइनल ईयर का एग्जाम पूरा हो चुका था। बाप रे, किसी तरह फाइनल एग्जाम खत्म हो गया। आगे अभी बहुत पढ़ना है यार। केजी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट जाएंगे। केजी मेगा को भी बुला लेंगे। पागल हो गया क्या? वो फैशन टेक्नोलॉजी की है, वो कैसे आ सकती है? यार ये मैं सब नहीं जानता, उसको भी साथ लेकर जाएंगे। कब तक मैं ऐसे ही बैचलर जैसा जीता रहूंगा यार? तू यही सोचता है इसलिए तूने पढ़ाई नहीं की। एक टॉप क्लास 5 स्टार बेकरी बनाएंगे। वाह, बेकरी बनानी है, उससे आगे तो कुछ सोचता नहीं है क्या? पहले ये बताओ तुम सब क्या करना चाहते हो? मैं फिल्म डायरेक्टर। और मैं कैमरामैन। मैं पढ़ाई करके सेटल होना चाहता हूँ। और वाणी तुम? शादी करके घर संभालूं, वही बहुत है। यार जो हमने सोचा है उसे जरूर पूरा करें, समझना यार। वाह क्या शुभ लक्षण है। और हंसनी, तुम क्या बनना चाहती हो? मुझे तो रिपोर्टर बनना है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना चाहती है, इसलिए एक टांग पर खड़ी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं भी कुछ गलत नजर आए तो उसकी सच्चाई तक पहुंच के उसे पेपर में छपवाना। यहाँ सब मरेंगे। क्या बताऊं सर, पहला खून जो हुआ गला घोटकर दम घुटने से हुआ है सर। ऐसा रिपोर्ट में आया है सर। वो बहुत ही खतरनाक है सर। कातिल उनमें से ही कोई एक है। वेट करो, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दो। खूनी अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन कानून से ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। अब तो हम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। देखते हैं। प्यारे, मैं बोल रहा हूँ, कल तेरे अपार्टमेंट में मिलते हैं। सबको बुला लेना। चलो पहुंच गए। अरे जरा उधर देख यार, हमारे कैंप के लिए वो जगह बिल्कुल सही लग रही है। चलो तुम लोग देख के आना जरा संभाल के। मतलब रात यही काटनी होगी? मैं हूँ ना वाणी, तुम क्यों डरती हो? तुम्हें डर लग रहा है तो मैं हूँ ना मेगा। ये तेरे बस की नहीं है। रहने तेरी तौन निकल आई है, वेट बढ़ गया है तेरा। इनको छोड़ो वाणी, हम चलते हैं। चलो चलो। रहने चल चल। अच्छा जी, एक दो। अरे जल्दी आ। क्या कर रहा है? बेकार का। हाँ तू सच में 62 जगह रुका था? हम लोग कार में आते तो क्या हाल होता? मेरा भी बुरा हाल है यार। अच्छा, ये राघव को वाणी से प्यार तो हो गया। किसी तरह नाइट को एक चांस मिल जाए तो। पहले तो हम चारों एक को ही पटा लिया करते थे, इसको भी ऐसे समझाए क्या? क्यों प्यारे, फोकस ठीक मिल रहा है ना? हाँ करेक्ट आ रहा है। हट जरा देखने दे। अजी सारे बन ठन क्या है? ओके यार, रेडी। राघव इधर आ। तैयार हो ना? रोलिंग एक्शन। मेघा, आई लव यू। ओके प्यारे, सुपर। तू आ छोटे। अबे तू भी यार, जल्दी जाना। ए, तू क्या कर रहा है यार? मैं आई लव यू कह रहा हूँ यार। तू बिन पहने के लोटे की तरह लुढ़क रहा है। इधर आ। तू क्या प्यार करेगा? ये ले, खड़ा रहे। जो भी कहना है अंदर से फील करके बोलो। मेघा, आई लव यू। ओके ना? चला। तू क्यों केजी से इस तरह से रूठ कर बैठी है? तू जानती भी है वो तुझसे कितना प्यार करता है। जा जाके उससे बात कर। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जाके उससे बात करूं, लेकिन जब भी बात करने गया उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही दिखाई दिया। मेघा केजी से सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा रही है, लेकिन तू उसे गलत समझ रही है। उसने तेरे लिए क्या नहीं किया
जा जाके उसे सॉरी बोल। अनजाने में किसी से कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोल देने से वो छोटा नहीं हो जाता। मैं तो उसी के लिए जी रहा हूँ यार, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सोच रहा हूँ उसे जाके सॉरी बोल दूं, एक दिन तो वो मेरी बनी जाएगी ना। जिस तरह से तुम सोच रही हो ऐसा उसने कुछ गलत नहीं किया। उस दिन वो तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, कह रहा था तुमसे प्यार करता है। तू ऐसी ही रही ना तो देखना एक दिन खो देगी। एक दिन वो जरूर आएगी। अब वो ज्यादा दिनों तक मुझसे दूर नहीं रहेगी, देखना। ज्यादा दिनों तक मुंह फुलाकर नहीं रह सकती। उसकी ये अदा भी मुझे बहुत पसंद है। ये सही कह रहा है। वैसे दोस्तों, ये इश्क भी अजीब चीज है। कहते हैं लोग गम में शराब पीते हैं। मेरा प्यार मुझसे रूठा है, फिर भी वो मेरा है। मैं इस खुशी में पी रहा हूँ। सच बता, तुझे केजी पसंद है ना? देख, वो तेरी बात का बुरा तो मानेगा नहीं, तो एक बार बात करके देख। क्या है ना यार, तू नशे में है ना, जाकर सच बता दे, तेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तू उससे बात करना चाहती है, फिर डरती क्यों है? लेकिन अभी नहीं, वो लोग शराब पी रहे हैं, कल बात करते हैं। देखो यार, वो मेरे पास जरूर आएगी। हमारी ट्रिप खत्म होने से पहले वो मुझसे आकर बात जरूर करेगी। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कवर था। क्या है? ए, तू अभी भी पी रहा है? अब तो सो जा भाई। तू इंसान है कि नहीं? पागल हो गया ये तो। मेरी जिंदगी में कई घटनाएं घटी, लेकिन यह एक मामला ऐसा हुआ। उस दिन के मेरे मिशन पर मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि आगे क्या होने वाला है इसका पता मुझे कुछ समय पहले से ही चलने लगा। उस पल को मैं भूल नहीं सकता। कहां चली गई? यार क्या हुआ तुझे? केजी तो ठीक है ना? मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया। मेरी एक कंडीशन है। पता नहीं वो मेरे साथ पल भर के लिए रहेगी या जिंदगी भर के लिए। जरा खुल के बोलना यार। किसी की जिंदगी में क्या होने वाला है ये मुझे घटना घटने से 5 मिनट पहले ही पता चल जाता है। चल आज कुछ करते हैं। अभी टाइम नहीं है। मैं जीता तो कॉलेज में रैगिंग बंद करनी होगी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हें याद कर लो। मैं हर जगह चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट करता हूँ? यूं ही नहीं, इसी की वजह से। ए, आगे क्या होगा बोलना। मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वो सारी एक एक मिनट की बातें मुझे पहले से ही पता चलने लगी हैं।
ये कोई वरदान नहीं, श्राप है। फिर वो इंसान सुकून से नहीं जी सकता, इसीलिए मैंने शराब को अपना दोस्त बनाया। शराब पीने से सब ठीक होगा? शराब पी के जब मैं सोता हूँ तो मुझे ये पता नहीं चलता कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। हम जो ये अभी बात कर रहे हैं, ये किस विषय में बात करेगा, ये क्या मांगेगा, तू किस बारे में बात करेगा, ये क्या पूछेगा, मुझे पहले से ही पता था। तुझे कैसे पता चल जाता है ये सब? ये बात तो मैं भी नहीं जानता। कब क्या होगा तुझे पता है? संसार में कहीं भी भूकंप आए, भले ही मैं कहीं भी हूँ, मुझे 5 मिनट पहले ही पता चल जाता है। भूकंप आने के बाद कोई किसी को फोन करके अगर बताता है तो ये बात भी मुझे 5 मिनट पहले ही पता चल जाती है। मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है ये बात मुझे 5 मिनट पहले ही पता चल जाती है, जैसे कि मेरा कोई रिश्ता हो। जिससे तेरा रिश्ता ऐसे कैसे? देख, महिंद्रा गाड़ी का ऐड आ रहा है। टीवी चैनल पे वेदर रिपोर्ट। Heavy to very heavy rain may occur over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Vidarbhan and northern part of West Coast, including Mumbai and South Coast, Gujarat. There is a decrease in rain intensity over Madhya Pradesh मालाबार and गोल्ड southern ऐड में part of सूर्य आ रहा India. है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। दर्शकों, आप और हम मिलकर एक अटूट रिश्ता जोड़ेंगे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। अब देख डायलॉग आएगा। दौलत नहीं बड़े भाई, भूख। डेविड, कुछ हद तक तुम्हारी बात सही लग रही है। दौलत के लिए बहुत मुश्किल से तुम यहाँ तक पहुंचे हो। दौलत नहीं बड़े भाई, भूख। अब डोर बेल बजेगी, पानी के कैन वाला आएगा, जाके दरवाजा खोलो। तेरे दरवाजा खोलते ही फोन की घंटी बजेगी। फोन पर एक गलत मैसेज आएगा। जाओ दरवाजा खोलो। यार तूने जो कुछ भी कहा वो सब सच हुआ। देख यार, हम सब लोग तो जंगल से बचकर निकल आए, अब और नहीं यार। ए, तू मुझे देख रहा है? क्या मैं वो नहीं चाहता? मैं निक्की के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। मैं चाहूं तो उसे कल भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मेरी जिंदगी में आई थी ना, जानता है ना? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मौत के घाट उतार दूंगा, मार डालूंगा उन्हें। प्यारे, जिनको तुमने मारा था वो दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी थे, ऐसा पेपर में आया था यार, बाकियों का पता नहीं। आतंकवादी लोग पुलिस से अपने आप को बचाने के लिए नकली सेल फोन, हार्ड ट्रैक और कुरियर का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो यहाँ से जो भी कॉल पाकिस्तान जाती है उसे ट्रैक कर। कौन से नंबर का एड्रेस सही है, कौन से नंबर का एड्रेस गलत है, ये पता लगा। वो नंबर कब डिस्कनेक्ट हुआ ये पता लगा। वो जरूर कोई नंबर यूज कर रहा होगा और पक्का यहाँ किसी न किसी से जुड़ा होगा। वो चाहे जितना भी होशियार हो, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। वही हमारा हथियार होगा। मुमकिन है क्या? मुमकिन है। राघव, कादिर मुंबई टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता है ना? हाँ के जी। उसे कहो पाकिस्तान जाने वाली कॉल्स ट्रैक करे। ठीक है। करेक्ट स्केच बनाकर जाल बिछाएंगे तो वो जरूर फंसेगा। हेलो, सलाम भाई। हाँ, जल्दी काट, धंधा सही चल रहा है ना? हाँ भाई। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है भाई। सलाम भाई। कौन है तुम? फोन पे जो तुमसे बात की थी। क्या चाहिए? ब्लॉक और गन चाहिए भाई। कितने पैसे लेकर के आए? भाई ने 1 रुपया दिया है। 1 रुपया 6 महीने पहले था, अभी 2 रुपया 3 रुपया चल रहा हूँ। जाकर भाई को बोल दो। ये तो रोक लो भाई। कैसे आया? बाइक से आया। माल गाड़ी में पड़ा है, जाकर के ले लेना। ठीक है भाई, ले लेता हूँ। सलाम वालेकुम भाई।
जी भाई। अगर चाय बोलकर क्या काम सब ओके हो गया भाई, परफेक्ट। तुझे क्या बोलकर भेजा है? इस बार उसकी मौत कंफर्म है भाई, मैं उसे मार दूंगा। सिम और फोन दिया था ना? सिम को तोड़ दिया, फोन अपने पास है। मैंने कहा था ना, वहीं पे पटक के तोड़ देना था। ला। यार हम जल्द ही उस शैतान तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले फोन्स को ट्रैक करके चेक किया, तब पता चला कि एक ही फोन से अलग अलग सिम कार्ड से कॉल किया गया है। आधे घंटे बाद वो फोन डीएक्टिवेट हो गया। लगता है वो फोन डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन आंध्रा बॉर्डर होते ही एक सिम डीएक्टिवेट हुआ है, लेकिन फोन डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो हमें उसके IME नंबर से पता चलेगा कि वो फोन आंध्रा बॉर्डर के पास एग्जैक्टली कहाँ पड़ा है। वो फोन किसी भाई के नाम पे है। अब भाई की बारी है। तू सारे कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रुकना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तूने गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज की ना? मैं ब्लूटूथ के जरिए तुम लोगों के साथ टच में रहूंगा। तुम ब्लूटूथ अपने कान में लगा के रखना। छोटे, ये माइक तुझे भाई के वहां लगाना है, उसकी दुकान में। भाई के वहां जो भी बात होगी वो मैं सुन सकूंगा, और तुम लोग भी। ये वो माइक है और इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम लोगों को जो समझाया है उसे याद रखना, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। छोटू, जब तक मैं ना बुलाऊं वहां पर मत आना, मेरे बुलाने के बाद ही आना। पहले कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जरा भी मिस हो गया तो समझो हम सब के सब गए, याद रखना। पूरा कंसाइनमेंट रेडी रखा है ना? जैसा मैं कहूँगा वैसे मैं निकलूंगा, ठीक है ना? छोटे, बहुत सही टाइम है, निकल जल्दी। ओके। कलेजी देना। भाई प्लान सही है, सही जा रहे हैं हम। माइक से जो भी आवाजें आ रही हैं ना, उन सबको अच्छे से रिकॉर्ड करना, समझा ना? ओके यार। 4 बज गया, मैं घर जा रहा हूँ। दुकान का ख्याल रखना। जी भाई। ये कौन है? इस एरिया में तो पहले कभी नहीं देखा। लगता है कोई पागल है भाई। जो भी है इस पर नजर रखना। ठीक है भाई। भाई यहाँ से निकल चुका है, उसके कुछ दूर जाने तक तू साइड में खड़ा रहे, समझा? उसके बाद बाइक के माइक की रेंज मिलने तक उसका पीछा करना। चल तू अब उसे फॉलो कर, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है यार। ठीक है यार। भाई मार्केट में पहुंच चुका हूँ। उसे ना पता चले कि तू उसके पीछे आ रहा है। ओके डन। मच्छी क्या भाव दे रहे हो? ताज़ी है ना? 100 रुपए की। वो मछली मार्केट से भी आगे जा रहा है। संभल कर जाना, भाई को शक नहीं होना चाहिए। राघव, हाँ बोलना। भाई से जरा डिस्टेंस बना के फॉलो कर, उसे शक हो तो बता देना, मैं रास्ता बदल दूंगा, ठीक है? हाँ अभी आ रहा हूँ। चेतन आउट, राघवन। सुन, मैं भाई का पीछा कर रहा हूँ। संभल के। जी ये मुड़ के पीछे देख रहा है, लगता है इसे शक हो गया है। अब बता क्या करूं? तू डर मत, मैं आ रहा हूं, ठीक है? सुन छोटे, तू वैन में ही है ना? विनोद, तू जल्दी से आगे भाई के सामने खड़ा हो जा। ठीक है, आता हूं।
राघव आउट, विनोद इन। यार बार बार मुड़ के दिख रहा है, बता क्या करूं? तू जाके वैन में बैठ जा। यार गायब हो गया वो। ये क्या कह रहा है? कौन है तू? बता, कौन है तू? बता, कौन है तू? ए, 4 बज गया, मैं घर जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। जी भाई। ए, ये कौन है? इस एरिया में तो पहले कभी नहीं देखा। लगता है कोई पागल है भाई। जो भी है इस पर नजर रखना। ठीक है भाई। विनोद, शहंशाह, मैं भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोल। यहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 अनजान आदमी ने मेरे आदमी को खत्म कर दिया। वो कौन है मैं नहीं जानता। हमारे एरिया में घुस के हमारे आदमी को मारा। मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमारा प्लान लीक हो गया है। तुझे कुछ नहीं होगा, वो जो भी होगा नहीं बचेगा। तू अपनी दुकान बदल। फिर हमारा प्लान? जितना बोला है उतना कर। ठीक। क्या हुआ सर? होनी का पता चल गया है। कौन है सर? वो अपने में से ही है। हेलो, बोलिए डैड। तुझे एक काम दिया, तू वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। पूरी इंडिया तेरे कंट्रोल में है। तेरे पास सैकड़ों लोग हैं, कैसे यूज करना है पता नहीं है क्या? जो काम दिया है उसे पूरा होने तक उन पर नजर रख। जरा सी भी चूक हुई तो वहीं पर उन्हें खत्म कर देना। इस बार वार मिस नहीं होगा। करके दिखा। तूने ऐसा क्यों किया? मुझे करना पड़ा पापा। लगता है तेरा गुनाहगार मैं हूँ। आप लोगों ने कुछ किया भी तो नहीं। हमारे ऊपर सरकार है। 5 साल हो गए। खूनी तुझे पता चल चुका है।
अब बस कर, जिंदगी के बारे में सोच, मैं संभाल लूंगा। नहीं होगा पापा, तू मारा जाएगा। ये सब उसके लिए है। वो आतंकवादी है। खुशियां मनाओ, आपका अपंग कानून जो नहीं कर पाया वो मैंने किया है। अब अगर एक भी गलत कदम उठाया तो मुझे तुझे हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। इस वक्त आप पिता की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा समझाने का मौका नहीं दूंगा। मैं आपके पास आऊंगा पापा। बाय। रुक जा। अस्सलाम वालेकुम भाई। आओ भाई, आओ। तुमने मेरे पापा को फोन किया? मैंने कहा था ना उन्हें फोन मत करना। पापा मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। पुलिस ने ट्रेस कर लिया तो? नहीं भाई, वो हमारे आदमी को मार दिया ना, इसलिए जल्दबाजी में। वो हमें यहाँ ढूंढते हुए आया तो? क्या पता, हड्डी की लालच में कुत्ता ऐसा कर रहा है कि नहीं पता नहीं। एक बार मिल जाए इसका दोनों हाथ निकाल दूंगा। वो हमारे इलाके में घुसकर हमारे आदमी को मार रहा है। इसका क्या मतलब है? समझे कि वो हम में से एक है और हम पे वॉच रख रहा है। कौन है, क्या है, कैसे पता चलेगा? चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ही आदमी है? नहीं नहीं, हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पीछे कोई खेल खेल रहा हो तो पहले तुम अपनी दुकान का टॉप टू बॉटम चेक करो। किस लिए? जो कहा जाए वो करो। क्या बात है भाई, बहुत घबराए? चुप रह, बाहर जा। हेलो, मैं भाई बोल रहा हूँ। कल शाम को ठीक 4 बजे पूरे माल को मेरे गोदाम में पहुंचा दो, मैं वहीं मिलूंगा। विनोद, तू यहीं पर रुक। तेरा चेहरा भाई अच्छी तरह से पहचानता है। तुम दोनों वहां जाके कहीं पे छुप जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। देखो जा रहा है। जो बोला वो याद रखना। चलो। पागल की औलाद, तू मेरे साथ गेम खेलेगा? ए, खत्म कर दो सबको। भाई देखो जा रहा है। जो मैंने कहा वो मत करना। क्यों? जिसे हम ढूंढने आए थे वो यहाँ नहीं है। अंदर गए तो सब मारे जाएंगे। मतलब 5 मिनट में हम सब मर जाएंगे क्या? दरवाजा खुला है, मैं देख रहा हूँ। अंदर गए तो समझो गए। हम वहाँ गए तो उनके जाल में फंस जाएंगे। उनके प्लान को अपने तरीके से खेल के अगर हमने हिसाब से काम किया तो हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। जो तू कह रहा है सही कह रहा है ना? गलत होता तो वो लोग इसे मार्केट में मार के फेंक देते। फिर हम उसका पता कैसे लगाएंगे? मुझे लगता है हम लोगों को अपनी जीपीएस डिवाइस ट्रैक करनी चाहिए। वो वहीं मिलेगा। चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ खतरा है। उसके बाद हमने उस पागल को देखा ही नहीं, तो उसे ढूंढे कैसे? समझ में नहीं आ रहा। भाई, उसे मारना हमारा मकसद नहीं है, बस प्लान पूरा करना है। तो हम अब क्या करें?
उसे बाद में उड़ाएंगे। पहले माल को यहाँ पहुँच जाने दो, फिर बताता हूँ क्या करना है। हम क्या करने वाले हैं और कौन कौन है ये भाई को कैसे पता चल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई को माइक मिल गया हो? छे, उन लोगों की नजरें तमिलनाडु में कहाँ कहाँ पर होंगी ये मुझे पहले पता लगाना होगा, फिर अपना प्लान बना के इस शहर को बचाना है। तूतुकुड़ी, मदुरई, कालकुड़ी, चेन्नई, इन चारों जगह पर इनका क्या कनेक्शन है? नमस्कार, आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अभी अभी तमिलनाडु के कई बड़े शहरों से बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आकर अपना नाम और भेष बदल कर रह रहे हैं। Les terroristes attaquent les centrales électriques aux provinces de Tamil Nadu. Tamil Nadu in total blackout. The power stations of the entire state of Tamil Nadu in India have been demolished. डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तमिलनाडु से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमिलनाडु में जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आसपास के राज्यों से मदद ली जा रही है। तमिलनाडु में जो धमाके हुए हैं उससे सिर्फ हमारा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा देश सकते में आ गया है। इंडिया पाकिस्तान दोनों जंग की कगार पर हैं। तमिलनाडु के सारे पावर स्टेशंस को उड़ाने का प्लान है उनका। तमिलनाडु में कुल 9 बड़े पावर स्टेशंस हैं। एन्नूर, चेन्नई, मैट्टूर, कल्पाकम, कोडंगलम, पापनाशम, तूतुकुड़ी, वेगई, नेवल, ये सारी जगह पूरी तरह से तबाह कर दो। सब डिस्ट्रिक्ट्स के सब स्टेशंस को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। पावर स्टेशंस को उड़ा दो। टोटल तमिलनाडु ब्लैकआउट हो जाएगा। जनरेटर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन कब तक? डीजल, पेट्रोल, घासलेट सब कम पड़ जाएंगे। उन सब की कीमतें आसमान छुएंगी। इस तरह सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट भी कब तक सबको संभालेगी? तमिलनाडु को नक्शे से गायब कर दो। हमारे देश की आबादी और इकोनॉमी स्टेट में तमिलनाडु भी एक है। देश की इकोनॉमी को कायम रखने में तमिलनाडु अहम है। दुख तीरक पर ही अब चोट करनी है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे स्टेट का क्या होगा, जरा सोच के देखो। हमारा स्टेट बहुत पीछे चला जाएगा। फिर से उसे पटरी पर लाते लाते 20 से 30 साल लग जाएंगे। इसी तरह हमें हर स्टेट को तबाह करना है। हर स्टेट को करना है। ये तो किसी इंग्लिश फिल्म के सीन की तरह भयानक है यार। पाकिस्तानी आतंकवादी को हम कैसे मारेंगे? मारेंगे। पाकिस्तान और हमारी सेना जब आमने सामने होगी तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 1-2 दिन में पूरा होने वाला खेल नहीं है। उन लोगों की यही सोच है कि हमारा देश कभी आगे ना बढ़े, इसीलिए डेवलप शहरों को ही टारगेट कर रहे हैं। इसमें तुम्हें कोई शक है क्या? यार तुझे तो घटना होने के 5 मिनट पहले पता चलता है, तो ये कैसे पता चला? वो तो मैं भी नहीं जानता, पर यह घटना होने वाली है ये जानता हूँ, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। सारा काम टाइम पे हो जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। इतने बड़े हादसे को कैसे रोक पाएंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। कौन है तू? काम पूरा होने दो, फिर पता लगाता हूं। तब तक बिना टेंशन के रिलैक्स रहो। हेलो, एक अच्छी सी लड़की लाओ।
एकदम मस्त नाचने वाली। के जी भाई का कॉल ट्रैक किया था, वो लड़की मंगवा रहा है, अपनी कोई लड़की भेज दे क्या? इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा यार? इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा यार? है एक लड़की। हम जिसे ढूंढ रहे हैं कैसे पता चलेगा कि कौन है? कैसे साइंस के स्टूडेंट्स हो, बायोनिकल लेंस के बारे में नहीं सुना? अब पढ़ाई पूरी ही कहाँ हुई है, वो छोड़। अब तू ये बता करना क्या चाहता है? भाई के पास जो लड़की जाएगी उसकी आंखों में कांटेक्ट लेंस होगा, वो जहाँ भी जाएगी जो भी देखेगी रिकॉर्ड हो जाएगा। हम वैन में बैठ के सब कुछ देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वो शैतान कौन है। हेलो, देखो ये जलवा मेरे हुस्न का, मेरे जैसा ना कोई जहान में बच ना पाएगा कोई यहाँ पे। ऐसा है नशा मेरे शबाब का। जाने मन सुन ले, दिल ने कहा ये तुझसे, तू डूब जा जान जा भीग भीगी रातों में ले मजा मेरे ये हुस्न का। जरा नशा चख ले, जरा नशा चख ले तू जरा नशा चख ले। पास आ गई, मदहोशी छा गई, देखा तूने एक नजर में तुझको ही बहका गई। होठों पे प्यास है, तेरी ही आस है, बाहों में भरने रात भी खास है। मेरी नीली आंखों का जादू कर देगा तुझको बेकाबू, अपना चला तो पास आजा मेरे राजा। ले मजा मेरे ये हुस्न का, जरा नशा चख ले। मैं हूँ आग रे, कर दूंगी राख रे, बच के रखना कदम जल जाए ना कहीं तो। भीगा है तन मेरा, आँखों में है नशा, नजरों के वार से ना बच पाएगा तू। तूने मुझको ना पहचाना, कर दूंगी तुझको दीवाना, तू है बेखबर जाने जिगर जाएगा तू जान से। ले मजा मेरे ये हुस्न का, जरा नशा चख ले मजा मेरे ये हुस्न का, जरा नशा चख ले। ब्रेकिंग न्यूज, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में आतंकवादियों ने अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सीबीआई चीफ सलीम मलिक और गणेश का कहना है कि ये आतंकवादियों का ही काम है। सारी जांच के बाद ही सब बातें खुलकर सामने आ पाएंगी।
अबे साले हरामजादे, देख इधर, देख साले, समझता क्या है अपने आप को? आ इधर आ। अबे साले कमीने, तू किसे बांध के रखा है पता है तुझे? हाँ, आ इधर। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है हरामी। अबे साले छोड़ मुझे, देखता हूं तुझे, छोड़। अबे साले क्या समझता है अपने आप को? तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। अबे साले तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। तमिलनाडु तेरे बाप का है? तू है कौन? मैं कौन हूं? मेरा बाप कौन है पता है तुझे? इसे पहचानता है क्या? इसमें चिप नहीं है। चिप कहाँ है बता? गूंगी है क्या? मारो इस लड़की को। चिप कहाँ है? हाथ छोड़ उसका। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मुझे बताओ क्या चाहते हो? चिप कहाँ है पूछ। चिप? कौन सी चिप? तुम इन लोगों की फोटो निकाल रही थी क्या? अरे कौन सी चिप की बात कर रहे हैं? दे दो इनको, हमें इनसे पंगा नहीं लेना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तो मेरी बात मानो, वो चिप दे दो इनको, हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी बात मानो, वो चिप दे दो। सुनना मेरी बात, बताना वो चिप कहाँ पे है, बताओ ना, बोलती क्यों नहीं तुम? अच्छा तो तू था। बहुत अच्छे, दिखने में तो बच्चा है मगर दम है। तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तूने मुझे तेरे जैसा आतंकवादी समझ रखा है क्या? जैसा तू सोचता है वैसा नहीं होगा। तू अभी बच्चा है, तू ना समझ है, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। हाँ मैं टेररिस्ट हूं, पर तुझे नहीं पता मुझे मिलने के लिए कितने लोग पैसा लेकर इंतजार कर रहे हैं। इंडिया को बर्बाद करना सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं और देशों का भी सपना है। एक को जिंदा रखने के लिए दूसरे को मारना ही पड़ता है। यही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? अपना देश आबाद रहे और बाकी सब बर्बाद हो जाए, यही ना? मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो मुझसे करवा रहे हैं और मुझे मेरी मुंह मांगी दौलत भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरे देश की पुलिस और मिलिट्री भी मुझे रोक नहीं रही है। मेरे बाप के अंडर में कितने देश है ये तुझे नहीं पता। मतलब तुम लोग आतंकवादी पैदा करने का फैमिली बिजनेस शुरू कर रहे हो? दिन में 100 रुपए कमाने वाला मजदूर भी मेरे देश में सुकून से रह रहा है। तुम लोग दौलत वजन के हिसाब से लेते हो, क्या करोगे उसका? वो मजदूर है इसीलिए 100 रुपए में खुश है, लेकिन मैं इंटरनेशनल डॉन हूं। तू इंटरनेशनल डॉन हो या लोकल, कुछ नहीं उखाड़ सकता। तू यहां पर आया है मेरे हाथों से मरने के लिए। तेरा बाप, तुम सबको मैं जमीन के 6 फुट नीचे गाड़ दूंगा।
मरेगा मरेगा मरेगा। हेलो, काम हो गया क्या? तेरा बेटा मर गया। कल न्यूज़ में पढ़ लेना। हे, फोन उसके हाथ में दे। ए, बोला ना वो मर गया। हे, कौन है तू? तू जहां कहीं भी छुप जा, मैं तेरा पता लगा के नामो निशान मिटा दूंगा। मैं कहीं नहीं छिपूंगा। मैं तमिलनाडु के चेन्नई में ही रहूंगा। यहाँ आके मेरा पता लगा लेना, वरना मैं वहां आऊंगा तुझे ढूंढते हुए। आऊंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। किसी को भी नहीं मिला वो मुझे मिल चुका है। ये मेरा देश है और यहाँ सब मेरे अपने हैं। आतंकवादी चाहे जहां का भी हो उसे मारूंगा आखिरी सांस तक।